प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूं महत्वपूर्ण टॉपिक जो है रस। रस जो टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है टॉपिक क्लास 10 और क्लास 12 दोनों में ही ये टॉपिक पूछा जाता है। ये दोनों में ही कंबाइन है, यानी दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रिय विद्यार्थी ध्यान से समझना है और सभी रस को जो है अपने कॉपी पर जरूर आपको क्या करना है, लिख लेना है प्रिय विद्यार्थियों। क्योंकि ये जो पूरे पूरे जितने मैं आपको रस बताऊं, लगभग जो है प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको 5 रस बताऊंगा। अब 5 रस आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में ये पाँचों के पाँचों रस में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में जरूर आएगा प्रिय विद्यार्थियों। और आपको सभी के सभी जो रस हैं तैयार करके जाना है, अच्छी तरह से इनको याद करके जाना, इनकी परिभाषा और उदाहरण सहित प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पहला रस कौन सा है। यह रस जो है कितना इम्पोर्टेंट है, तो देख सकते हैं हमारे पास पहला है प्रिय विद्यार्थियों हास्य रस। आप ध्यान दे सकते हैं हिंदी कक्षा 10 व 12 के लिए दोनों के लिए है, ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है प्रिय विद्यार्थियों हास्य रस। इसमें क्या बताया गया है हास्य रस में कि प्रिय विद्यार्थियों जब किसी काव्य आदि को पढ़कर हंसी आए, या इसमें क्या लिखा है, जब किसी काव्य को अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर उस काव्य को पढ़ करके हमारे मन में या हमारे शरीर में क्या हो प्रिय विद्यार्थियों, हमें पढ़कर क्या आ जाए, हंसी आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, हास्य रस होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं सिंपल सी छोटी सी परिभाषा आपके लेकर आया हूँ क्योंकि आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया क्या गया है कि जैसे कोई भी कविता लिखी हो, ठीक है ना, अगर हम उसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद अगर हमारे मन में क्या हो, हंसी उत्पन्न हो जाए, हमारे अंदर क्या हो जाए, हंसी आ जाए हमें पढ़ने पर, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है प्रिय विद्यार्थियों, हास्य रस होता है। तो वही लिखा भी गया है कि जब किसी काव्य आदि को पढ़ करके, काव्य भी हो सकता है और कुछ भी कविताएं हो सकती हैं, ठीक है, काव्य को पढ़ करके, आदि को पढ़ करके क्या आ जाए प्रिय विद्यार्थियों, हंसी आए, तो वहाँ पर क्या होता है, कौन सा रस है, हास्य रस होता है। उदाहरण में यहाँ पर बताया गया है, जैसे हमारे पास उदाहरण में क्या है, चींटी चढ़ी पहाड़ पे, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, क्या लिखा गया है कि चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते नीचे खड़े कपिल देव, नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते। यहाँ पर क्या बताया गया है कि चींटी चढ़ रही है प्रिय विद्यार्थियों, कहाँ पर, पहाड़ में पे, कहाँ पर चढ़ रही है चींटी, पहाड़ पर चढ़ रही है, किस लिए, मरने के वास्ते। किस लिए चढ़ रही चींटी, मरने के वास्ते चढ़ रही है। लेकिन एक खिलाड़ी का नाम क्या था, नीचे एक खिलाड़ी खड़ा था, नीचे कौन सा खिलाड़ी था, कपिल देव। वो सोच रहा था शायद चींटी गिर जाए, तो किस लिए खड़ा था, कैच लेने के वास्ते खड़ा था। किस लिए खड़ा था, कैच लेने के वास्ते। यहाँ पर क्या बताया गया है, हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि चींटी अगर पहाड़ पर चढ़ रही है मरने के वास्ते, तो कपिल देव खड़े हैं किस लिए, कैच लेने के वास्ते। क्या सच में कैच लोगेगा, सच में चींटी गिरेगी, बिल्कुल ही नहीं ऐसा हो सकता, ठीक है ना। क्या उसे दिखाई देगी कहाँ गिर रही है कहाँ नहीं। यहाँ पर क्या है प्रिय विद्यार्थियों, बताया गया है, यहाँ पर पढ़ करके कविता को क्या हो रहा है, हंसी आ रही है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा रस है, हास्य रस है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ छोटी सी चींटी है और बड़े से कपिल देव खड़े हैं, किस लिए, कैच लेने के लिए खड़े हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया गया है, कौन सा रस है, हास्य रस है। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं करुण रस। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर दूसरा रस है, कौन सा है, करुण रस। ये हमें बहुत ही अच्छा है समझने के लिए। किस लिए, आपको कैसे समझना है देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है साफ बढ़िया अच्छी तरह से राइटिंग में कि अपने प्रियजनों के बिछड़ जाने या किसी ऐसे प्रिय वस्तु का अनिष्ट हो जाने पर व्यक्ति में क्या हो, शोक, यानी कि शोक यानी कि मतलब दुख का भाव जागृत हो। वहाँ पर अगर उत्पन्न हो रहा है दुख, क्या हो रहा है, दुख अगर उत्पन्न हो रहा है, तो उस भाव को ही क्या, कौन सा रस दे देते हैं नाम, करुण रस उस भाव को कहते हैं। ध्यान दीजिए, उसी भाव को क्या कहते हैं, करुण रस। जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा है, इसमें परिभाषा में क्या बताया गया है, अपने प्रिय जनों, जैसे हमारा कोई प्रिय मित्र हो या कोई भी हमारा कोई भी
कोई सखा हो, ठीक है ना, तो कोई भी यहाँ पर प्रियजन हो सकता है, ठीक है। तो अपने प्रियजनों के बिछड़ जाने, जैसे हमारा कोई भी प्रिय मित्र हो वो हमसे क्या हो रहा है, अगर बिछड़ रहा है, ठीक है ना, बिछड़ जाने या किसी ऐसे प्रिय वस्तु का अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब होता है नष्ट, नष्ट हो जाने पर व्यक्ति में क्या हो, अगर दुख उत्पन्न हो रहा है उस स्थिति पर, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, करुण रस। जैसे मैंने बताया कि हमारा अगर कोई क्या हो, प्रिय मित्र हो, अगर हमसे बिछड़ रहा है तो कौन सा भाव हमारे अंदर होगा, दुख उत्पन्न हो जाएगा, तो वहाँ पर कौन सा रस, करुण रस, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर और भी बताया गया है कि अगर मान लो हमारा प्रियजन कोई भी दोस्त अगर बिछड़ रहा है, जैसे या तो यहाँ पर या एक और भी बताया गया है, या किसी ऐसे प्रिय वस्तु का अनिष्ट हो जाने पर, जैसे हमारे कोई भी प्रिय वस्तु हो, जैसे हमारी कोई प्रिय क्या हो, किताब हो, अगर वो हमसे क्या हो रही है, यानी हम वो अगर नष्ट हो रही है, ठीक है ना, यानी कि मतलब अगर वो जल जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो हम वहाँ पर उस स्थिति पर हमारे अंदर क्या होगा, दुख उत्पन्न होगा, क्योंकि हमारी वो एक क्या थी, प्रिय किताब थी, और वह क्या हो चुकी है, अगर जल चुकी है यानी नष्ट हो चुकी है, तो हमारे अंदर क्या होगा, हमारे अंदर दुख उत्पन्न होगा। उसी ही दुख को हम क्या बोलते हैं, उसी दुख को हम नाम दे देते हैं करुण रस। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उदाहरण में भी बताया गया है, क्या लिखा है कि मेरे हृदय के हर्ष हाँ, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। यानी कि मतलब है प्रिय विद्यार्थी, जब महाभारत का युद्ध छिड़ा था तो वहाँ पर क्या था, अभिमन्यु मारा गया था युद्ध में। आपको पता होगा कि अभिमन्यु क्या था, चक्रव्यूह जब तोड़ने गया था तो वहाँ पर क्या हुआ था, अभिमन्यु मारा गया था। और अभिमन्यु अब तू है कहाँ, यहाँ पर बताया गया है कि मेरे हृदय के हर्ष हाँ, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। यानी कि जब उसका वध हो गया था, यानी कि जब जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया था, तो वहाँ पर उसकी माता पहुँच गई थी वहीं रणभूमि। कौन पहुँच गया था वहाँ पर, उसकी माता गई थी, और माता उसे देख कर क्या हो रही थी, बिलख रही थी, रो रही थी कि अभिमन्यु मेरे हृदय के हर्ष हाँ, मेरे हृदय के यानी कि मतलब जिगर के टुकड़े, वो अब तू अभिमन्यु है कहाँ। वो इस प्रकार से चीख रही थी, यानी कि वो रो रही थी, कौन, उसकी माता। जब अभिमन्यु को क्या हो गया था, वध हो गया था, अभिमन्यु क्या हो गया था, जब उसे मार डाला था सभी पांडवों ने, यानी कौरवों ने, सॉरी सभी कौरवों ने मिलकर मार डाला था। तो वही का वर्णन किया गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। जब उसकी माता बिलख रही थी, यानी रो रही थी, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, क्योंकि उसका जिगर का टुकड़ा था, कौन, अभिमन्यु, उसकी यानी कि उसकी जो माता थी अभिमन्यु की, वह उसे बहुत चाहती थी। तो जब उसका वध हो गया था तो वहाँ पर क्या हो रही थी, रो रही थी। तो उसी वक्त जब उसके अंदर दुख उत्पन्न हुआ तो वहाँ पर कौन सा रस था, करुण रस था। तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा, वीर रस। देखिए प्रिय विद्यार्थी, तीसरा हमारे पास है वीर रस। यहाँ पर कौन सा है, वीर रस। तो वीर रस में क्या बताया गया है कि जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो क्या हो, उत्साह की भावना विकसित होती है, यानी जागृत होती है, हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न होता है, तो उसे ही कौन सा रस का नाम देते हैं, उसे ही हमें वीर रस कहते हैं। जैसे कोई भी कठिन कार्य हो, जैसे हम युद्ध अथवा कठिन कार्य, युद्ध एक कठिन कार्य ही तो है। तो अगर कोई भी व्यक्ति युद्ध लड़ने जा रहा है या कोई भी कठिन कार्य करने जा रहा है, तो उसके अंदर जो भी क्या हो, उत्साह की भावना उत्पन्न हुई हो, उत्साह जागृत हो, तो वहां पर कौन सा रस होता है, वीर रस होता है। मैंने प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर परिभाषाएं बहुत ही सिंपल लाया हूँ आपके लिए। क्या है कि जब युद्ध अथवा युद्ध ना हो तो कोई भी कठिन कार्य हो सकता है। जैसे आप पेपर देने जाएंगे तो ये भी एक प्रकार क्या है, कठिन कार्य ही तो है। अगर आपके अंदर पेपर देने जाने में क्या हो, उत्साह जागृत हो आपके शरीर पर, यानी कि मतलब, तो वहाँ पर कौन सा रस होगा, वीर रस होगा। तो वहाँ बताया गया है कि जब युद्ध अथवा कठिन कार्य, कोई भी कठिन कार्य हो सकता है, अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में क्या हो, जो उत्साह की भावना विकसित होती है, जो हमारे अंदर उमंग जागृत होती है, उत्पन्न होती है, हमारे अंदर क्या हो, उत्साह जब आता है शरीर पर, तो वहां पर कौन सा रस होता है, वीर रस होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्रोध नहीं आना चाहिए, वहां पर क्या आना चाहिए, वीर रस होना ही चाहिए। क्यों, अगर उत्साह होगा तभी वीर रस वहां पर माना जाएगा, अगर क्रोध होगा तो वहां पर वीर रस नहीं माना जाएगा, वहां पर रौद्र रस माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर कौन सा भावना आनी चाहिए, आपके अंदर उत्साह की भावना आना चाहिए, तभी वहां पर वीर रस होगा। ध्यान
ध्यान दीजिएगा, इतना आपको पॉइंट अच्छी तरह से ध्यान देना है कि आपको क्रोध बिल्कुल ही नहीं लिखना है, आपको सिर्फ उत्साह जरूर लिखना है, क्योंकि उत्साह से ही पता चलता है कि कौन सा रस है, वीर रस है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा पर उदाहरण में क्या लिखा है, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि मतलब है प्रिय विद्यार्थियों, आपने सुना भी होगा आम, यानी कि मतलब आप पर डे जो है अपने मन में गुनगुनाते रहते हैं ये जो गाना टाइप, या इसमें लिखा क्या है, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी। आपने जो है तमाम प्रकार के व्यक्तियों से ये जो क्या है उदाहरण आपने सुना भी होगा। तमाम प्रकार के व्यक्ति बोलते रहते हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, और क्या बताया गया है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली ही कौन थी, रानी थी। तो यहाँ पर क्या है प्रिय विद्यार्थी, झांसी वाली जो रानी थी बहुत ही लड़ती थी, यानी कि मतलब उसके अंदर क्या क्या आया करता था लड़ने के लिए, उत्साह। यानी जब उसके शरीर पर उत्साह उत्पन्न होता था तभी वो क्या करती थी, लड़ने जाया करती थी, युद्ध करने जाया करती थी, एक कठिन कार्य करने जाया करती थी। तो वहाँ पर कौन सा रस उत्पन्न होता था उसके अंदर, वीर रस आता था। ध्यान दीजिए, क्योंकि वह लड़ने जाया करती थी। लड़ना एक सरल काम नहीं, एक कठिन कार्य है, ठीक है ना, युद्ध करना। तो वहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यही आपको उदाहरण अच्छी तरह से याद करके जाना है और लिख करके भी आना है प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद हम देखते हैं चौथा हमारे पास है श्रृंगार रस। कौन सा है, श्रृंगार रस। यह भी बहुत पूछा जाता है। यह इसके दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगा श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस ही आपको जानना है ये क्या है। तो देखिए, प्रेमी और प्रेमिका के मन में, प्रेमी और प्रेमिका के मन में, यानी कि मतलब है प्रिय विद्यार्थी पुरुष और स्त्री, यानी प्रेमी का मतलब होता है पुरुष और प्रेमिका का मतलब होता है स्त्री, यानी स्त्री और यानी पुरुष और स्त्री, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं पुरुष और स्त्री भी लिख सकते हैं, या प्रेमी और प्रेमिका लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित स्थायी भाव, रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को ही क्या नाम दिया गया है, श्रृंगार रस कहा गया है। यानी कि मतलब है प्रेम और प्रेमिका, यानी मतलब पुरुष और स्त्री के मन में स्थित एक भाव, और कौन सा भाव उत्पन्न हो, यानी उनको एक दूसरे के प्रति अगर कौन सा भाव आ जाए, उनके एक दूसरे के प्रति अगर प्रेम उत्पन्न हो जाए, यानी कि मतलब है प्रिय विद्यार्थियों, प्रेमी और प्रेमिका के मन में अगर कौन सा भाव उत्पन्न हो जाए, यानी कि मतलब प्रेम का भाव अगर उत्पन्न हो, यानी प्रेम के भाव से उत्पन्न आनंद को ही क्या नाम दिया गया है, श्रृंगार रस कहा गया। यानी कि मतलब क्या बताया गया है कि प्रेमी और प्रेमिका के मन में, यानी कि उसके मन में स्थित स्थायी भाव, रति लिख दो या प्रेम, बात एक ही है, ठीक है ना, इसी का स्थायी भाव ही होता है। यानी कि मतलब स्थायी भाव, रति या प्रेम से उत्पन्न क्या, उत्पन्न आनंद, यानी कि उसके सर पर यानी बॉडी पर क्या उत्पन्न आनंद को ही क्या नाम दिया गया है, श्रृंगार रस कहा गया है। तो इसे आप अच्छी तरह से याद करके जाना। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए प्रिय विद्यार्थी, उदाहरण में लिखा गया है, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर बताया गया है कि जब जो है प्रिय विद्यार्थियों रावण जो है सीता जी का हरण करके ले गया था, तो राम जी क्या कर रहे थे, राम जी जो है जंगल पर सीता जी को खोज रहे थे, और किनसे पूछ रहे थे, हे खग, यानी कि मतलब प्रिय विद्यार्थियों जो भी पक्षी थे उनसे पूछ रहे थे, मृग यानी कि मतलब है जानवरों से, पक्षियों से, जानवरों से पूछ रहे थे, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी कि मतलब उनसे पूछ रहे थे, हे पक्षी, हे पशु, यानी कि मतलब तुमने सीता जी को देखा है कि नहीं। यहाँ पर वही का वर्णन है प्रिय विद्यार्थी, जब सीता जी का यानी कि मतलब क्या हो गया था, हरण हो गया था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वही उदाहरण भी है कि हे खग, यानी कि मतलब खग माने पक्षी, मृग यानी कि मतलब जानवर, ठीक है ना, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी कि पूछ रहे थे कि तुमने सीता जी को देखा है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं शांत रस। कौन सा देखेंगे, शांत रस। तो शांत रस में क्या बताया गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर शांति का भाव होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है,
जब कभी ऐसे काव्यों को पढ़कर कविता को पढ़कर मन में असीम असीम यानी वह अनंत, ठीक है ना, असीम शांति का एवं दुनिया से मोह खत्म होने का भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। यानी कि मतलब है प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम कोई कविता को पढ़ रहे हैं, अगर हम किसी भी कविता को पढ़कर अगर हमारे मन में हमारे अंदर असीम शांति, अपार शांति, उसका क्या हो, कोई छोर ही ना हो, ठीक है ना, कोई पता ही ना हो कितनी हमारे अंदर शांति का एवं दुनिया से मोह खत्म होने का क्या हो, भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पर कौन सा रस? शांत रस होता है। अगर प्रिय विद्यार्थी दुनिया से मोह अगर खत्म नहीं होगा तो वहाँ पर शांति नहीं मिलेगी। अगर शांति कब मिलती है? जब आप दुनिया से दूर होते हैं, तभी ना आपको शांति मिलती है। तो वहाँ पर कौन सा रस बता दिया जाता है? शांत रस बता दिया जाता है। जब किसी भी कविता को अगर पढ़ते हैं, अगर उस कविता को पढ़ करके अगर आपके मन में क्या आ जाए? शांति आ जाए और दुनिया से मोह खत्म होने का भाव अगर आपके अंदर आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण में बताया गया है कि मेरो मन अनंत सुख पावे, जो मेरा मन है अनंत सुख पा रहा है, वही लिखा गया है कि मेरो मन अनंत सुख पावे। अनंत का मतलब अनंत, सुख पावे, ठीक है ना। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मेरा जो मन है अनंत सुख पा रहा है। क्यों? कैसे पा रहा है? जैसे उड़ी जहाज को पंखी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार जो है उड़ रहा है जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आ रहा है दोबारा, तो वहीं पर कौन सा रस हो जाएगा? आपका शांत रस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शांति का भाव आ रहा है सर, यानी कि मतलब यहाँ पर कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? शांति का, कि मेरा मन जो है उसी प्रकार अनंत सुख पा रहा है। जैसे यहाँ पर बता रहा है कि उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि शांत रस है। तो आई होप प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो है ये सभी के सभी रस समझ में आ गए होंगे। अगर सभी रस समझ में आ गया है तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिय विद्यार्थी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।